हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम साक्षी एंड आज हम बात जो करने वाले हैं वो रिलेटेड टू करने वाले हैं बच्चों के नेचर के बारे में। कई बच्चे बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, कई बच्चे बहुत ही ज़्यादा सर पटकना शुरू कर देते हैं या टेंटन थ्रो करते हैं, या कहीं आप बाहर जाते हैं तो बहुत ही नीचे ज़मीन पे लेट जाते हैं और बहुत कुछ ऐसा करने लग जाते हैं जो आपके लिए उस टाइम समझ नहीं आता कि आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करें। तो आज हम उसी रिलेटेड बात करने वाले हैं। मैं स्पेशली इस टॉपिक पे वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा हिटिंग स्टार्ट कर दी और मतलब इतना ज़्यादा उसने हिटिंग और इतना अग्रेसिव मोड में वो चला गया कि मैं कई बार रोने लग जाती थी कि मैंने मतलब क्या हुआ है हमसे गलती, ये ऐसे क्यों कर रहा है। तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिस्कस किया कि कुछ गलती है जो हम ही कर रहे हैं, हमारा बच्चा ऐसा क्यों बन रहा है और हमें तो अपने बच्चे को काइंड बनाना है, काम बनाना है, कूल बनाना है, और वो एक एग्रेसिव मोड में जा रहा है। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर बेबी। तो जो गलतियां हमने की तो मैं नहीं चाहती कोई और पेरेंट करे, और जो सोल्यूशन हमने अपने घर में अप्लाई किए और उससे हमें कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लगी। कहीं कहीं एरिया पे अभी भी हम वर्क कर रहे हैं, बट लेकिन ये स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है, बट लेकिन बच्चा सीख जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड द की पॉइंट्स। सिर्फ मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी, की पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सबसे पहली जो गलती हम कर रहे हैं एज अ पेरेंट, क्या कर रहे हैं जब दो पेरेंट एक सेम पेज पे नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि बच्चा मार्केट जाता है और बच्चा पेरेंट्स को बोलता है कि मुझे ये टॉय चाहिए, तो साथ के साथ पापा बोल देते हैं नहीं ये टॉय आपको भी नहीं मिलेगा। और दो तीन बार बच्चा थोड़ा करता है, नहीं मम्मा चाहिए चाहिए प्लीज़ मम्मा, जो भी करता है बच्चा की ज़िद करता है थोड़ी, तो मम्मा बोल देती है चलो दिलवा देते हैं, कोई बात नहीं चलो दिलवा देते हैं। मोस्टली मैं ही करती हूँ तो मैं इसलिए अपने एग्जांपल दे रही हूँ, चलो दिलवा देते हैं। तो क्या होता है, बच्चे को अच्छा लगता है, अच्छा मैंने थोड़ा सा टेंट्रम दिखाया और बात तो बन गई। अब अगली बार वो क्या करेगा, आप बच्चे को बोलोगे कि नहीं पिछली बार तो दिलवाया था बेटा, अभी इस बार नहीं लेते हैं, वो उससे ज़्यादा टेंट्रम करेगा। वो जो उसका जो जिद करने का जो फ्लो होगा ना, वो पिछली बार से थोड़ा ज़्यादा होगा, कि उसको पता है कि पिछली बार मैंने थोड़ा सा किया और मेरी मम्मी ने दिलवा दिया, तो मुझे वही सेम प्रोसेस करना है। और वो उस प्रोसेस को डबल ट्रिपल फोर्स में करेगा, और उस टाइम पे आपको अच्छा यार दिलवा देते हैं, चलो छोड़ो यार ये तो बहुत तंग कर रहा है, दिलवा देते हैं। तो यही हम और आप ये गलती कर रहे हैं, बच्चे को हम ही जिद करना सिखा रहे हैं। इस की पॉइंट्स आप देखेंगे, यही हम बच्चे को गलत शिक्षा दे रहे हैं कि आप थोड़ी सी जिद करोगे और हम अपने डिसीजन को 2 मिनट में चेंज कर देंगे। तो हमें कभी ये गलती नहीं करनी है। अगर किसी एक पेरेंट ने नो बोल दिया ना, स्टिक टू दैट, कि नहीं यार मेरे हस्बैंड ने नो बोल दिया या मेरी वाइफ ने नो बोल दिया ना, तो अब हम इसको अभी नहीं दिलवाएंगे। 2 दिन बाद जाके चाहे वो सेम आप उसको खिलौना दिलवा दीजिए, लेकिन उस टाइम पे उसको वो खिलौना मत दिलवा दीजिए। क्योंकि क्या होगा ना कि वही 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 चीज़ कि उसको पता चल जाएगा कि रोने से मुझे एक चीज़ मिल जाती है, तो वो चीज़ें बढ़ती बढ़ती चली जाती हैं, एस्केलेट होती जाती हैं। अब किसी का भी ऐसे हो गया था कि कहीं भी जाता था ना, बिल्कुल मार्केट में फैल जाता था, नहीं मम्मा नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो वो उस टाइम पे इतनी एम्बेरसमेंट होती है, लोग खड़े होते हैं, वो ज़मीन पे लेट जाता है और पटकना शुरू कर देता है, पैर हमें हिट करना शुरू कर देता है, नहीं मम्मा चाहिए चाहिए। तो वो जो सब चीज़ें होती हैं ना, उस प्रेशर में आके आप वो बच्चे को दिलवा देते हो। लेकिन स्टार्ट किसने किया था ये सब कुछ? स्टार्ट तो मैंने किया, स्टार्ट तो हमने किया एज अ मदर कि यार चलो प्यार प्यार ठीक है, लेकिन अगर मैं कह रही हूँ अगर आपने येस बोल दिया तो बच्चे को येस रखो, नो बोल दिया तो उसको मतलब समझ आना चाहिए कि मेरा नो का मतलब नो है, कि अब मम्मा नहीं दिलवाएगी, अब मुझे आराम से खड़े रहना, जब मम्मा का मन होगा तब मम्मा दिलवाएगी। तो दिस इज़ द वन ट्रिक जो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे, या अगर आपका बच्चा अभी भी अग्रेसिव हो गया तो अभी से आज से आप उसको अप्लाई करना शुरू करो। नो मीन्स नो, बेटा नहीं मिलेगी तो मतलब नहीं मिलेगी, चाहे आप पैर पटको, चाहे आप हाथ झटको, कुछ भी करो, आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, उसको मैं नहीं कह रही हूँ उसको रोने दो, उसको काम करो, उसको सूद करो, उसको किसी अलग तरीके से उसको मन डाइवर्ट करो, अलग जगह उसको दिखाओ। लेकिन उस टाइम पे जिस चीज़ के लिए आपने उसे नो बोल दिया, उसको नो ही रहने दीजिए। नहीं तो बच्चे बहुत ही स्मार्ट हैं आजकल के, वो 2 मिनट में समझ आते हैं कि माँ बाप की कमज़ोरी क्या है, और वो उसी चीज़ फिर डबल ट्रिगर करते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि दोनों पेरेंट जो हैं एक टीम में हैं, और दोनों को जो भी चीज़ करनी है डिस्कस करके करनी है, कि यार दिलवाएं या ना दिलवाएं, उसके सामने मत डिस्कस कीजिए,
तो इससे मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट लगी किशु में। मतलब कि अब क्या होता है, पहले जब मैं उसको नो बोलती तो बहुत रोता था कि नहीं मम्मा ने मुझे नो बोल दिया या किसी ने मुझे नो बोल दिया। बहुत ज़्यादा शुरू शुरू में बहुत कंसोल करना, मेरे फेस पे मार रहा है, कभी कहीं मार रहा है, मतलब लेकिन किया उसने, बहुत तंग किया शुरू में। मतलब एक एक हफ्ता मैंने उसको नो नो काफ़ी चीज़ों पे मैंने उसको नो कहा कि नहीं बेटा ये नहीं। पहले जैसे कि कुछ भी करता था वो तो मैं चल यार चल कर लेने दो, नहीं, लेकिन अब हम बिल्कुल, मैं नो तो मीन्स नो था कि उसको मेरी कमांड लेना है कि हाँ भाई मम्मा कह रही है तो ये मतलब कुछ चीज़ गलत होगी इसमें या कुछ ऐसा होगा जो नहीं करना होगा। तो उसको ये समझना पड़ेगा, इफ़ मम्मा इज सेइंग नो, इफ़ पापा इज सेइंग नो, तो इट मीन्स नो। मतलब कमांड लेना सीखे बच्चा, हम ही उसको कमांड लेने में गड़बड़ कर देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट जो आजकल सब पेरेंट्स बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं, 6 महीने के बच्चे को ही कार्टून दिखाना शुरू कर देते हैं हम, जबकि बच्चे को पता ही नहीं कार्टून क्या है, कार्टून की दुनिया क्या है। हम ही उसको इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर बाद में हम ही उससे परेशान होते हैं। मतलब अभी है, अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने बच्चों को बिना खाना जो है बिना टीवी दिखाए खिला सकती हैं? नहीं, मोस्ट ऑफ द मतलब 80% पेरेंट जो है ना, मतलब कि बिना टीवी दिखाए उनको खाना नहीं खिला सकते। अगर वो टेंट्रम शो कर रहे हैं उसको काम एंड कूल नहीं कर सकते अपने बच्चे को। क्यों? क्योंकि हमने उसको लत लगाई है, ये लत हमने लगाई है। और जब हम बंद करते तो हम अपने बच्चों को कहते हैं यार ये कैसा हो रहा है, इसको हम इतना दिखाते हैं फिर भी ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप सोचिए कि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि मैं एक सीरीज़ शुरू करती हूँ। आजकल तो नेटफ्लिक्स और ये सब पे बहुत सीरीज़ आ रही है। तो कई बार क्या होता है ना, हमारा इतना इंटरेस्ट बन जाता है ना, हम रात के 2 बजे तक वो सीरीज़ ख़त्म करके सोते हैं। हम इतने बड़े हो गए हैं, हम एक लत में इतना डूब जाते हैं कि यार हमें पता है कि 10 बजे सोना ही हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी हम रात के 2-3 बजे तक अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज़ करके वो सीरीज़ पूरी करते हैं क्योंकि हमें लत लग जाती है। तो अब बच्चा सोचिए कितना छोटा है, कितना छोटा है, उसको पता ही नहीं उसके आंखों के लिए अच्छा है नहीं है, उसको लत लग गई है टीवी की। और जब आप वो टीवी बंद करते हैं ना, तब वो दिखाता है, तब उसको ऐसे हो जाता है कि मैं क्या कर दूँ, मेरा टीवी कैसे बंद हो गया, मैं क्या करूँ, मैं सर पटकूँ, क्या करूँ, मैं रोऊँ। क्योंकि वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, और वो इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए वो रो रहा है कि मुझे तो लत है, मुझे तो देखना था, तो आपने कैसे बंद कर दिया। तो वो सब चीज़ें जो है ना, वो हम अपने बच्चे के साथ खुद ही गलत कर रहे हैं। जो अगर अर्ली पेरेंटिंग में कोई ये वीडियो देख रहा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, जो भी मुझे मदर मिलती है मत दिखाइए। बट मदर कहती है मैं इतनी थकी होती हूँ कि मैं कई बार, अब मैं क्या करूँ, मैं सिंगल हूँ, मेरे घर में कोई है नहीं, मुझे काम करना होता है। अरे मत कीजिएगा, मैं कह रही हूँ 2 साल के बाद जो आपका बच्चा जो एग्रेसिव होगा, जो मैंने गलती की है कि यार चलो दिखा देते हैं, थोड़ा दिखा देते हैं, थोड़ा दिखा देते हैं, उसकी जो गलती का जो भुगतान है ना वो भी आप ही करेंगे, फिर उसके लिए सोल्यूशन भी आप ही ढूंढेंगे। क्योंकि अब मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं यही सोल्यूशन पे काम करते रहते हैं, यही डिस्कशन होता रहता है घर में कि यार इसको कैसे सॉर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब हमने सीरियसली स्पीकिंग, अब हमारे घर में टीवी बिल्कुल बंद है। मोबाइल अगर वो कहता है कि ज़िद करता है कि मम्मा मोबाइल दिखा दो, तो मैं कहती हूँ नेट ही नहीं चल रहा है बेटा, नेटवर्क इज़ नॉट वर्किंग, मम्मा का फ़ोन ख़राब है। उसके सामने हमने टीवी चलाना, टीवी देखना, एक रूल सेट कर दिया है भैया घर में कि भाई अगर बच्चे को ठीक करना है तो आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप अपना टीवी चला के रखें, उसको कार्टून नहीं दिखाना और टीवी चल रहा है, वो ऐड देखेगा, वो फिर उसी में एंटरटेन होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप अपने बच्चे को ठीक करना चाह रहे हैं, उसका जो टेंट्रम्स है, वो जो उसके एग्रेशन है, वो अग्रेशन किस लिए आ रही है, अग्रेशन इसलिए आ रही है कि आपने उसका टीवी बंद कर दिया, उसको एक चीज़ की लत थी और अब आप उसको चला नहीं रहे, अब उसको बहुत गुस्सा आ रहा है जिसको उसको कंट्रोल भी नहीं करना आता क्योंकि वो छोटा है ना। तो वो आपको मारेगा, वो हिट करेगा, वो चीज़ों को थ्रो करेगा, वो अपने टॉयज़ भी थ्रो करेगा, वो सब कुछ करेगा, उसका पूरा राइट है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे उसका टीवी मोबाइल सब बंद करेंगे ना और खुद भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ये नहीं कि उसके सामने टीवी चला के बैठे हैं, बंद है तो मतलब बंद है टीवी, हमारा बिल्कुल बंद है टीवी। अब वो स्कूल गया है तब हम टीवी चलाएंगे, जब वो रात में सो जाएगा तब हम टीवी चलाएंगे। अगर वो आ रहा है, जैसे हमारे हाथ में मोबाइल है और हम यूज़ कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वो रूम में एंटर हो गया, साथ के साथ मैं तकिए के नीचे मोबाइल डाल देती हूँ कि लेट्स टॉक बेटा, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो की पॉइंट था ना, वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ है। मतलब कि ये चीज़ मैंने की है ना, उससे क्या होता है, आपका बच्चे के साथ बॉन्ड भी क्रिएट होता है कि अच्छा क्या करना है बच्चे के साथ, अब आप बैठ के खेलोगे तो मैं उसके साथ गेम्स खेलती हूँ, मैं उसके साथ बात करती हूँ, तो इससे हमारा बॉन्ड भी क्रिएट हुआ है और उसका अग्रेशन भी कम हुआ है। क्योंकि अब वो देखता ही नहीं है तो उसको 2-3-4 3-4 दिन की बात है, थोड़ा सा हर्डल आएगा,
उसको हम बिना कार्टून दिखाए ही खाना खिलाते हैं, बिना कार्टून दिखाए ही उसको सारा काम हम अब बिना कार्टून के करते हैं। पहले ऐसा था जब वो 1.5 साल का था, वो खाना ही नहीं खाता था बिना मोबाइल टीवी देखे। तो हम तो सोचते थे चलो अच्छा है, खा रहा है तो बेटा खा रहा है। लेकिन नहीं, बच्चे को अच्छे से खाना चाहिए, उसको उसको पता चलना चाहिए कि उसकी कितनी भूख है। टीवी देखते देखते उसको आप 4 रोटी भी दे देंगे ना, वो 4 रोटी भी खा लेगा और बाद में उल्टी कर देगा। लेकिन आपको ऐसा थोड़ी चाहिए। अब मेरे किसी को ये पता है कि नहीं, मुझे इतनी ही भूख है, आधी रोटी में भी अगर वो फुल है ना, तो वो मुंह ऐसे कर लेता है कि नहीं मम्मा मुझे नहीं और खाना, मेरा पेट फिल है। तो आपको पता रहेगा ये, मतलब सबसे बेस्ट एडवाइस रहेगी आज से ही अगर आप अप्लाई करना शुरू करेंगे ना, आप अपने बच्चे में 3 4 5 दिन बाद ये चेंज देखेंगे कि हाँ वो मेरे साथ खेल रहा है। देखिए, आपको टाइम इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो आई रिकमेंड कि प्लीज़ टीवी और मोबाइल ज़रूर बंद कर दीजिए। जो थर्ड मेरा की पॉइंट है, बच्चे के साथ खेलिए, बच्चे के साथ टाइम इन्वेस्ट कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी कि मैं अपने ऑफिस में बिज़ी हूँ, राहुल अपने ऑफिस में बिज़ी है, हम दोनों बिज़ी हैं, मेरी मदर इन लॉ हमारे साथ रहती हैं, मेड है काम के लिए। लेकिन बच्चे को क्या चाहिए? बच्चे को तो माँ चाहिए, बच्चे को फादर चाहिए और एक फुल टाइम चाहिए, अपनी तरफ अटेंशन चाहिए। तो कई बार क्या होता है ना, बच्चे अटेंशन के लिए भी ये करते हैं कि उनको पता है कि वैसे तो मम्मा पापा आ नहीं रहे, मम्मा आ जाओ, वैसे तो पापा आ जाओ, खेल लेते हैं, प्ले कर लेते हैं। लेकिन जब वो कोई चीज़ ब्रेक करेंगे या थ्रो करेंगे या थप्पड़ लगाएंगे किसी को या मारेंगे, तब उनको पता है कि हमारे पापा मम्मी चिल्लाते हुए आएंगे कि बच्चा ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, मतलब सही चीज़ सिखाने आएंगे। तो उनको पता होता है कि हाँ मेरी मम्मी पापा को निकालने का यही तरीका है, मतलब किसी भी तरीके से उनको अटेंशन पानी है, क्योंकि बच्चों को अटेंशन चाहिए होती है, उनको अच्छा लगता है अटेंशन पाना। तो वो करते हैं, कुछ भी करेंगे वो आपके अटेंशन पाने के लिए। तो बेसिकली उनको अटेंशन दीजिए, उनको आप ऑलरेडी इतना उनमें इन्वेस्टेड रहिए कि हाँ उनको कभी वो ऐसा ऐसा फील ना हो कि मेरे को अटेंशन नहीं मिल रही तो मुझे ऐसा करना है। अगर आप देखेंगे, ये तो मेरे और मेरे हस्बैंड ने अब ये बनाया कि एटलीस्ट चलो, अब ज़्यादा नहीं क्योंकि हम दोनों वर्किंग हैं, एटलीस्ट हम 1 2 घंटा उसके लिए ही डिवोट करेंगे कि हाँ उसके साथ खेलेंगे, उसके साथ। जो सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है, डांसिंग। आप अपने बच्चे के साथ कुछ नहीं कर सकते ना, तो गाना चला दीजिए अपने स्पीकर में या अपने फ़ोन में, दिखाना नहीं है उसको, उसके साथ डांस करना है, उसके साथ टाइम इन्वेस्ट करना है। और मैंने देखा है मेरा किसी सबसे ज़्यादा खुश जब उसके पापा और वो दोनों डांस कर रहे होते हैं और मैं बैठ हंस रही होती हूँ, खुश हो रही होती हूँ, तो वो उस टाइम सबसे ज़्यादा खुश होता है कि मेरे मम्मी पापा खुश हैं, मैं खुश हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ। तो बच्चों के लिए यही सबसे हैप्पी मोमेंट्स होती हैं। तो और वो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट भी होती हैं। आई एम श्योर आपको लगता होगा कि आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट जर्नी चल रही है, बट इस टाइम उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट जर्नी चल रही होती है, आपके साथ वो बॉन्ड क्रिएट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली बच्चे में कहीं कमी नहीं है। ये सिर्फ आप 2 3 चीज़ें कीजिए, मैं ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बता रही हूँ आपको, सिर्फ ये 3 पॉइंट्स कीजिए कि एक तो बच्चे को आप कमांड देना सिखाइए, नो का मतलब नो सिखाइए, यस का मतलब यस सिखाइए। एक बच्चे का टीवी और मोबाइल बंद कर दीजिए और अपने बच्चे के साथ 1 या 2 घंटा फुल्ली डेडिकेटेड होकर उस पर काम कीजिए, बच्चे के साथ बात कीजिए, कैसा रहा दिन, क्या कौन है फ्रेंड, थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए उसको बाहर खेलने लेके जाइए, या बाहर नहीं लेके जा पा रहे हैं तो घर में ही ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए कि वो खुश हो जाए। और वो जैसे ही खुश ज़्यादा रहना शुरू करेगा, उसका अग्रेशन, उसकी पिटाई, गुस्सा रहना, वो सब चला जाएगा। लेकिन एक पॉइंट मैं भूल गई थी बोलना कि प्लीज़ बच्चे को मारे मत, क्योंकि आप मारोगे तो उसको समझ नहीं आएगा कि उसने क्या गलत किया है, उसने तो वही किया जो हमने सिखाया है। तो उसको प्लीज़ हिट भी मत कीजिए, आप कम से कम कीजिए। मुझे पता है कि हम लूज़ कर देते हैं अपना टेम्पर, कई बार मैं बहुत ज़्यादा टेम्पर लूज़ करती हूँ कि दिल करता है कि इसको बहुत 1 2 लगा ही दूँ आज। तो लेकिन मैं क्या करती हूँ, उस टाइम पे थोड़ा सा बच्चे से थोड़ा अलग हो जाती हूँ या कमरे से बाहर चली जाती हूँ, थोड़ा सा अपने आप को शांत करती हूँ, फिर किसी के पास आती हूँ कि हाँ बेटा अब बताओ। तो हिटिंग भी एक बच्चे को अग्रेसिव बनाने के लिए ना बहुत ही रोल प्ले करती है। तो अगर आप उसको हिट करे जा रहे हो ना, आपने 1 बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, 3 बार समझा दिया, बच्चा नहीं मान रहा, तो आप क्या करोगे? हिट करोगे, थप्पड़ लगा दोगे उसको, है ना? थप्पड़ नहीं लगाना है बच्चे को, बच्चे को प्यार से समझाना है, चाहे आपको 50 बार समझाना पड़े। मैं किसी को दिन में 50 बार समझाती हूँ, बेटा ऐसे मत करो,
बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। ऐसा होता है कि भैया अब तो ये पिटेगा, अब तो इसने मेरी हर सीमा पार कर दी है, ये पिटेगा बच्चा। लेकिन मैंने देखा है कि बच्चा पिटाई से भी नहीं मानता है, बच्चा प्यार से ही मानेगा। बच्चा मतलब ठीक है, अगर कभी आप बच्चे को एक दो लगा दे रहे हो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप उसको डेली का टास्क बनाओगे ना कि डेली नहीं मान रहा, डेली पिटाई हो रही है, डेली पिटाई हो रही है, एक तो वो ढीठ बन जाएगा और आपकी बिल्कुल बात नहीं सुनेगा बाद में। और फिर आप कहोगे कि यार ये मैंने क्या कर दिया। उसको फिर बैक डोर से लेके जाना बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर आगे चल के आपको और टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आज से ही ये सब चीज़ें बंद कर दो आप, मतलब जितना जल्दी आप ये चीज़ें शुरू कर दोगे ना, उतना आपके लिए ये फ्रूटफुल साबित होगा। मतलब ये पॉइंट मैं भूल गई थी, ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हिटिंग नहीं करनी है, कूल डाउन होने की कोशिश कीजिए। आई अंडरस्टैंड, मतलब मैं बहुत पेरेंट्स को बोलती हूँ कि प्लीज़ डोंट हिट, प्लीज़ डोंट हिट। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा संयम और अपने आप में ही एक ठहराव चाहिए होता है। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए जितना कम कर सके, कम से कम करके उसको ना कर दीजिए बिल्कुल हिटिंग को, तो वो भी हिटिंग करना बंद कर देगा। तो आई एम श्योर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो, और करके देखिए। ट्राई करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को लगता है कि इससे किसी ना किसी पेरेंट को ज़रूर हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमें बहुत हेल्प मिल रही है। मैंने ये सब चीज़ें की हैं, हम दोनों ने, मेरे पति और मैंने बहुत रिसर्च की, बहुत आर्टिकल्स पढ़े, बहुत लोगों की वीडियोस देखी, और बहुत चीज़ों को खुद ही ऑब्जर्व किया कि हाँ यार ऐसे हम बिहेव करते हैं तो बच्चा अच्छा मान जाता है। अच्छा हम ही सिखा रहे हैं, अच्छा ये करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी। तो ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये 2-3 जो चीज़ें हैं ना मैंने जो आपको बताई हैं, वो सीरियसली बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए भी हैं, और किसी भी अदर बच्चे पे ये अप्लाई होती हैं। तो आई एम श्योर आप अप्लाई करेंगे तो बच्चा अग्रेसिव मोड से बाहर आके एक हैप्पी मोड में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, ताकि मुझे भी ग्रो होने में हेल्प हो और मैं आपके लिए बहुत आगे अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आ सकूं। थैंक यू सो मच।